बकरीद के मौके पर पिछले साल हुए तनाव को देखते हुए मुंबई के मझगांव में एक अहम मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सियासतदान, वकील, एनजीओ और अमन कमेटी के लोग शामिल हुए। इस बैठक में बीएमसी गाइडलाइन के हिसाब से तय हुआ कि कुर्बानी के लिए सोसाइटी से एनओसी लेना जरूरी होगा और ये एनओसी कैसे ली जाएगी, इसकी जानकारी दी गई है। बकरीद के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए एक कमेटी की तश्कील की गई है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। परेशानी होने पर मुंबई में कोऑर्डिनेशन करके मदद दी जाएगी। कुर्बानी की जगह पर साफ सफाई का खास ख्याल रखें। कोई वारदात हो तो तुरंत कमेटी से संपर्क करें। मीटिंग में एक्स एमएलए वारिस पठान और नवाब मलिक, एडवोकेट आमीन सोलकर, एडवोकेट मुबीन सोलकर, अमन कमेटी के सदर फरीद शेख और कई सामाजिक कारकुन भी मौजूद रहे। देखिए, आज ये मीटिंग रखी गई थी एडवोकेट अमीन सोलकर जो सीनियर एडवोकेट हैं और तमाम मुशाला साहब एडवोकेट, एनजीओस और तमाम मतलब पॉलिटिकल पार्टी के नेता वगैरह सब आए थे। बकरीद को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग रखी गई है ताकि देखिए बकरीद के पहले क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज इरप्ट हो जाते हैं। कहीं पर ये काऊ विजिलेंटी लोगों को गाड़ियों को रोक लिया जाता है, ट्रकों को रोका जाता है शक की बुनियाद पे कि नहीं भाई इसमें गाय का गोश्त है, जब निकलता कुछ नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए, कानून का सब चीज़ करें, प्यार मोहब्बत। इसकी वजह से आज मीटिंग रखी गई थी और एक कमेटी का गठन ये करेंगे ताकि किसी को ग्रीवेंस से कुछ है तो यहाँ आके आप बात कर सकते हैं। बकरीद बहुत सर पर है, तो मैं समझता हूँ कि हर साल जो है ना सीएम का फर्ज बनता था। वो पूरे महाराष्ट्र के जितने कलेक्टर्स है, कमिश्नर है, सबको कॉल करते थे वो लोग। लास्ट 3 साल से इन लोगों ने मीटिंग कॉल नहीं की। उसमें तमाम हमारे मुस्लिम एमएलए, एमपी और उसके बाद अमन कमेटी के तमाम जितने पदाधिकारी उनको बुलाया जाता था। तो ये अभी जब से इनका अपने क्लैशिंग गवर्नमेंट चल रही है, उद्धव ठाकरे के बाद में इनके फडणवीस के टाइम पे भी हमने मीटिंग को कॉल किया गया, लेकिन अभी इन्होंने मुसलमानों को दरगुजर कर दिया। मतलब इनके हमारे त्यौहार से इनको कोई वो पड़ते नहीं मतलब हमारा कोई रहा। और हमारे एमएलए का फर्ज बनता था कि जो मीटिंगें हो रही थी क्यों नहीं हो रही, वो छोड़कर तो इसके मजबूर होकर हमारे एडवोकेट हजरात ने, मुबीन सोलकर साहब ने और हमारी एक टीम है एनजीओस की, तो इन्होंने ये कॉल किया कि अपनों को कम से कम हम तो अलर्ट रहे और हमारे लोगों को अलर्ट करें, होशियार करें कि हमारा जो त्यौहार सर पर है इसमें हमको क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, क्या क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। तो उसी मुद्दे पे ये मीटिंग रखी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने डीजी साहब से कल परसों का टाइम भी लिया है, उनसे भी मिलेंगे, तमाम कमिश्नर से मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे और हमको अपनी आवाम को अलर्ट करना है कि अपने फ़र्ज़ को जो वाजिब है, हमारा कुर्बानी का जो फरीज़ा है, तो उसको लोग हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई को तकलीफ ना होते हुए, क्योंकि आपके लोकल पुलिस स्टेशन आपको सपोर्ट करना है, करेंगे वो आपको भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उनको जो हमारे से जो कुछ नादानियों में कुछ लोगों को दिल को हम तोड़ देते हैं, लोगों की ठेस पहुँचाते हैं, वो काम ना करते हुए हमको साफ सफाई का ख्याल करें। हमारे कभी जानवर जो आते हैं, छोटे बकरों की बात कर रहा हूँ मैं, बकरियों की, तो वो अपनी सोसाइटी के अंदर परमिशन के साथ एकजुट होकर उसी हिसाब से मीटिंग रखी गई थी। तो हम इंशाल्लाह हमारा मैसेज 2 दिन में और जाएगा और आपसे ही बात करेंगे 2 दिन में वापस इंशाल्लाह। इन शॉर्ट में ये है तय किया हम लोगों ने कि हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म करेंगे और बॉम्बे में किस तरीके से पीसफुल और जो भी गाइडलाइंस म्यूनसिपैलिटी ने, गवर्नमेंट ने जो भी स्टैट्यूटरी रूल्स जो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए पीसफुल हम जो है कुर्बानी करना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जाता है कि हर साल जो है बहुत सी जगह पे इश्यूज होते हैं तमाम चीज़ों को लेकर, सोसाइटीज़ को परमिशन भी नहीं दी जाती है क्या कहेंगे उस बहुत से मामले जो हमने देखा पिछले साल भी कोर्ट तक पहुँचे। देखो, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटीज़ कुछ कम नहीं है, अलग अलग सोसाइटीज़ है और कुछ जो है वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में, कुछ मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में नहीं, कॉस्मोपॉलिटन एरिया में, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये इस वक्त हम लोग सोच रहे हैं कि किसी हालत से ये परमिशन लेना, ये सब जो हम उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे और इस तरीके से कोई ऐसा वाक़या न हो, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बजरंग दल के लोग जो है जगहों पे जाते हैं, सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ परमिशन मांगते हैं, गाड़ियों को रोका जाता है, ये तमाम चीज़ों को नहीं, इसका हमने सोचा है कि कुछ तो भी काउंटर हम करेंगे, क्योंकि इलीगली ये लोग जो काम करें, इलीगल काम करें, इनको कोई किस्म की अथॉरिटी नहीं है और ये जो हरकत करते ना, इसके वजह से तनाव होता है और 2 कम्युनिटीज़ के अंदर खामखा का फ्रिक्शन होता है। तो इस चीज़ को हम लोग अवॉइड करने की बहुत कोशिश करेंगे। इस मामले को लेकर आने वाले वक्त में कुछ कोर्ट में पैरवी वगैरह भी बकरीद को लेकर अभी वो तो अभी समझो पोस्टपोन हो गया आफ्टर अ मंथ है। देखिए अगले बकरीद से पहले क्या उसमें पॉजिटिव जो भी ऑर्डर होता है देख लेते हैं। जानवरों को लाने में जो कुछ मुश्किलात होती है
और कुर्बानी के बाद उसकी सफाई के ताल्लुक से जो बेतवज्जुही होती है, दोनों हिस्से हैं। एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर को पूरा फॉलो किया जाए और साथ साथ में अगर कोई ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, तो उसके ताल्लुक से जो कवानीन है उस कवानीन का भी निज़ाम देखा और समझा जाए। यहाँ हम हमारी कौम व मिल्लत से कहेंगे कि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत के तमाम उसूल और ज़वाबित और शराइत हैं। जैसे नमाज की इबादत है तो उसके लिए वज़ू है, उसके लिए जगह का पाक होना है, ये सारे शराइत होते हैं। ऐसे कुर्बानी इबादत है, उसको इबादत के अंदाज में किया जाए, न ये कि शोर शराबा हंगामा अपनी ज़ाती मनफात और दिखलावा। कुरान ने साफ कहा है कि अल्लाह को तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून नहीं पहुँचता, लेकिन अल्लाह को तक़वा पहुँचता है। तो दोनों जिहतें हैं, एक जिहत तो कानून की है, उसका भी निज़ाम देखना है, और दूसरी जिहत हमारी अपनी ज़ात की है, उसकी तरफ भी पूरी तवज्जो देनी है। मुंबई के मजगांव इलाके के अंदर बकरीद से पहले एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर तमाम उलमा इकराम, तमाम सियासी नेता और तमाम एनजीओ के लोग जो थे वो शामिल हुए थे। और तमाम लोगों का एक राय ये बनी कि एक कमेटी बनाई जाए कि आने वाली बकरीद में जिन लोगों को तकलीफ़ होती है, जिस तरीके से गाड़ियाँ पकड़ी जाती है और तमाम सोसाइटीज़ में जो मसले होते हैं, वो कमेटी जो है उनके हल जो है वो कहीं ना कहीं निकाले। और आने वाले वक्त में ये तमाम जो एनजीओ के लोग हैं या कमेटी के जो लोग हैं वो मुंबई कमिश्नर और डीजीपी से मुलाकात करने वाले हैं। और अगर बात कर ले तो एडवोकेट वारिस पठान, नवाब मलिक, इन लोगों ने ये भी आश्वासन दिया कि आने वाले वक्त के अंदर जो महाराष्ट्र के सीएम है, मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, उनसे भी मुलाकात करेंगे, तमाम इश्यूज़ को लेके उनसे भी चर्चा करेंगे। अब देखना ही होगा कि बकरीद के त्यौहार के अंदर आने वाले वक्त के अंदर क्या क्या होता है और तमाम जो कमेटी बनी है ये आने वाले वक्त के अंदर किस तरीके से काम करती है। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।